नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर के इस सेशन में आज हम लोग जानेंगे रायसीना डायलॉग्स 2024 के बारे में। रायसीना डायलॉग्स दिल्ली में अरावली की रायसीना पहाड़ियों पर बने राष्ट्रपति भवन में आयोजित की जाती है। हर वर्ष यह आयोजित होने वाला भारत सरकार का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न देशों के लोग शामिल होते हैं। इसके जरिए भारत विश्व में अपनी क्षमता और अपनी ऊर्जा और अपने कूटनीतिक स्तर का प्रदर्शन करता है। इस बार 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में रायसीना डायलॉग्स 2024 का आयोजन किया गया। यह 9वां संस्करण था। लगभग 115 देशों के 2500 से अधिक प्रतिभागी लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि रायसीना डायलॉग्स क्या है और ये कब आयोजित किया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई है। यह आने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस और यूपीएससी, इस तरह से जितने भी परीक्षाएं होने वाली हैं, साथ में जो वनडे परीक्षाएं होने वाली हैं, उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो हम इसके विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। आइए, रायसीना डायलॉग्स सम्मेलन के 9वें संस्करण की शुरुआत 21 फरवरी को हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यानी रायसीना डायलॉग सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि रहे हैं। तो यहाँ यह ध्यान रखना है कि उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और मुख्य अतिथि कौन थे इस बार के रायसीना डायलॉग सम्मेलन के? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि रहे हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगली कड़ी में हम जानते हैं कि क्या है रायसीना डायलॉग्स। तो रायसीना डायलॉग्स एक वार्षिक सम्मेलन है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रायसीना डायलॉग्स भू राजनीति, भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है जिसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करना है। यानी विश्व के सामने जो समस्याएं आती हैं, भारत चाहता है कि उनका अगुवा बनकर के उन समस्याओं पर विचार किया जाए, उन्हें हल किया जाए, उन्हें दूर किया जाए। इसीलिए प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसमें कई समाज के नेता नई दिल्ली में जुड़ते हैं। इस दौरान ये दुनिया की स्थिति पर चर्चा करते हैं और समसामयिक मामलों पर सहयोग के अवसर तलाशते हैं। संवाद में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्र प्रमुख, कैबिनेट मंत्री और स्थानीय सरकार से जुड़े अधिकारी शामिल होते हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र, मीडिया और शिक्षा जगत के विचारक भी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। ये सारे लोग मिलकर के वैश्विक समस्याओं पर विचार करते हैं। अगर हम मौजूदा संस्करण की बात करें कि सम्मेलन के मौजूदा संस्करण में क्या क्या होना है, तो रायसीना डायलॉग्स का 9वां संस्करण जो 21 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जाएगा, यानी 2 दिनों का ये कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 फरवरी को इस संवाद का, रायसीना संवाद कहा जाता है, इसका उद्घाटन कर दिया है और ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस इसके मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। यानी इस बार जो ये सम्मेलन है ये 2 दिवसीय होना है, 21 से 23 के बीच में। 9वें रायसीना डायलॉग्स में कई देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे जिनमें मंत्री होंगे, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष होंगे, सरकारों के प्रमुख होंगे, सैन्य कमांडर होंगे, उद्योगपति, प्रौद्योगिकी प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के विद्वान, विशेषज्ञ और अग्रणी थिंक टैंक और युवा इसमें शामिल होंगे। यहां से प्रश्न इस तरह से बनता है कि रायसीना डायलॉग्स में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हो सकते या कौन शामिल हो सकते हैं? तो हमें आपको क्या लगेगा कि रायसीना डायलॉग्स चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो इसमें पत्रकार और शिक्षाविद और सैन्य कमांडर नहीं शामिल होंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। अगली कड़ी में हम देखते हैं इस बार के सम्मेलन के लिए 6 विषय तय किए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहला है टेक फ्रंटियर, विनिमय और वास्तविकताएं। ग्रह के लिए शांति, निवेश और नवाचार। ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवाचार। युद्ध और शांति के लिए शस्त्रागार और विषमताएं। युद्ध के लिए शस्त्रागार और शांति के लिए विषमता। उपनिवेशवाद से मुक्ति।
संस्थान और समावेशन। उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई एक देश किसी दूसरे देश में जाकर के वहां के नियमों और कानूनों पर इस तरह से शासन करने लगता है कि वह वहां के आर्थिक चीजों पर अपना कब्जा जमा सके, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ब्रिटेन ने भारत में किया तो वो उपनिवेशवाद था। पांचवा पॉइंट है 2030 तक के बाद का एजेंडा क्या होगा? तो लोग और प्रगति। और छठवां है कि लोकतंत्र की रक्षा की जाए समाज और संप्रभुता के लिए। तो इस बार का जो रायसीना डायलॉग्स है ये 6 बिंदुओं पर आधारित रहा है, ये हमें ध्यान में रखना है। अंतिम में एक बार हम सार के रूप में जान लेते हैं कि इस बार के रायसीना डायलॉग्स का सार क्या है, यानी सारांश में क्या है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो रायसीना डायलॉग्स का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया। वार्षिक सम्मेलन में दुनिया के कई नेताओं के समेत विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। इस बार का विषय क्या है? तो चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। चतुरंगा संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण इस विषय का सारांश है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद।